लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ वियतनाम। आप देख सकते हैं क्या कंटेनर्स हैं और कितनी ज़्यादा लिफ्ट वगैरह लगी हुई हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ वियतनाम। ये है हमारी बस। यहाँ से अभी हमें उतरे हैं, तकरीबन 2 घंटे की राइड है हनोई सिटी से यहाँ तक, और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, आप या तो 3 स्टार क्रूज़ लें या तो आप 5 स्टार क्रूज़ लें। हमारी बस में मेजॉरिटी का 3 स्टार क्रूज़ था और कुछ लोगों का 5 स्टार क्रूज़ था। मेरा भी 5 स्टार क्रूज़ था। मेरा वैसे स्पॉन्सर्ड क्रूज़ था, मैंने खुद से पे नहीं किया। जो मेरे वियतनाम के वेंडर हैं तो वही सारा खर्चा उठाते हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ इस तरह की कंट्रीज़ में, तो जहाँ पे मेरे वेंडर होते हैं तो वो मुझे टूर वगैरह खुद ऑफ़र करते हैं। तो आए एक्सपीरियंस करते हैं कि 5 स्टार क्रूज़ के क्या सीन्स हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, और आप लोग आएँ तो क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे ये एक टैग मिला है तो मेरे ख्याल में ये आपको अपने साथ रखना होता है ताकि पता चले कि आप कौन से ग्रुप का हिस्सा हैं। ये एक गाइड है यहाँ पे जो कि आपको इंट्रो कराती हैं हॉलंग बे का। तो आपको हॉलंग बे के कल्चर के बारे में बताएंगी, आपको यहाँ पे साइट सीइंग क्या हो सकती है उसके बारे में बताएंगी, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ें बताएंगी आपको, और फिर उसके बाद आप क्रूज़ पे चले जाएंगे। She is teaching like that how a oyster can produce a pearl inside the sea. And this oyster, I'm sorry, this. अब वो oyster जितने भी pearls बना रहे थे तो इनके मुताबिक जब उनकी प्रोडक्शन हो जाती है और pearl बन जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पे वो वाले pearls रखे हुए हैं और आप इन pearls को बाय कर सकते हैं। जैसे ये हैं और इनकी प्राइस लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव है, like 18 million, maybe $100 and up to $200, up to $300. This is the station जहाँ पे आपकी बस पार्क होती है और फिर आप यहाँ पे वॉक करके, ये क्रूज़ हैं जहाँ पे आप जाके हॉलंग बे का टूर लेते हैं। अब हॉलंग बे के टूर 2 टाइप्स का होता है। एक तो ये होता है कि आप डे क्रूज़ लेते हैं। अभी जैसे हम 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे हैं और हम लोग टूर लेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। मील होगा, बुफे लंच होगा ऑन बोर्ड, कोई मौज मस्ती होगी और फिर वापस आ जाएंगे। और दूसरी टाइप ये होती है कि आप इसमें कुछ क्रूज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप 1-2 रातें गुजार सकते हैं, मतलब 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का क्रूज़ होता है या 1 नाइट्स एंड 2 डेज़ का क्रूज़ होता है। तो आप वहाँ पे रह सकते हैं पानी में, क्रूज़ के अंदर आपको वहाँ पे रूम मिलता है, आपको 3 टाइम मील मिलता है, ऊपर स्विमिंग पूल होता है। तो इस तरह का क्रूज़ भी होता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा क्रूज़ लेते हैं। आई गॉट द डे टूर वाला क्रूज़ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और अभी मैं आया हूँ। इनमें से देखते हैं हमारा कौन सा क्रूज़ है एंड देन आई विल गो बैक टू हनोई। तो दिस इज़ आवर बोट फॉर टुडे एंड चलते हैं अंदर भाई, करते हैं थोड़ा फन। क्रूज़ के अंदर ये बिल्कुल लेफ़्ट राइट पे सिटिंग प्लान है और दरमियान में एक बुफे लगा है जहाँ पे यू कैन हैव लंच, और लंच में मेन्यू में वेजिटेरियन ऑप्शन भी हैं और सी फूड ऑप्शन भी है, मीट भी है। इफ़ यू हैव एनी इशू ऑफ हलाल हराम यू कैन हैव वेजिटेबल एंड सी फूड, एंड इफ़ यू ईट एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड तो फिर आप कुछ भी खाएं भाई, आपको कोई नहीं पूछेगा। और आई लव प्राउंस बट ये कच्चे वाले नहीं खा सकता भाई मैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लूँगा यहाँ पे राइस, और राइस के साथ मुझे कोई मिल जाएगी दाल शाल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड भी है तो आई कैन हैव समथिंग एज पर इंडियन वेजिटेरियंस। ये है जी हमारा क्रूज़, यू कैन सी इट, और इसके सराउंडिंग में क्रूज़ बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, बोट्स भी आप कह सकते हैं। और ये जो सामने
दो छोटी छोटी माउंटेन्स हैं, इसको ये लोग कहते हैं, इस जगह को ये लोग कहते हैं किसिंग चिकन। ठीक है, मतलब दो चिकन दो हैंड्स बनी हुई हैं और वो आपस में एक दूसरे को किस कर रही है, तो इसको किसिंग चिकन कहते हैं। मेरे पीछे बैठे हैं ये कैप्टन है, मैं उससे भी आगे बैठा हूँ और हम लोग कह रहे हैं होलोंग बे का क्रूज। ये बोट के टॉप जो टॉप फ्लोर होता है या जो ऊपर उसकी रूफ टॉप है या टेरेस है, कुछ भी आप इसको कहना, या इसको डेक कह सकते हैं। यहाँ पे एक झूला सा बना हुआ है, झूले को क्या कहते हैं यार आप लोग? तो यहाँ पे ना आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है और आप यहाँ पे व्यूज़ देखें पूरे होलोंग बे के और एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरे दिन का ट्रिप है। अच्छा, मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ। ये 4 डेज़ ट्रिप है। बेसिकली सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, रात 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म होता है। उसकी रीज़न ये है कि हनोई से होलोंग बे आने तक आपको तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। तो 3 घंटे और 3 घंटे, 3 घंटे आने के 3 घंटे जाने के, 6 घंटे तो कट गए। बाकी 5-6 घंटे आप क्रूज़ पे रहते हैं जिसमें आप लंच करते हैं और यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, तो होता ये है कि आप पूरा दिन बेसिकली आपका गुजर जाता है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो क्रूज़ वाइज कॉस्टिंग होती है, कुछ की ज़्यादा कॉस्टिंग है, कुछ की कम कॉस्टिंग है। तो एवरेज कॉस्टिंग जो है ना $40 to $60 है, जिसमें आपका मील और आपका होटल से ट्रांसफ़र शामिल होता है। तो $40 to $60 आपने माइंड में रखना है एंड यू कैन गेट दिस क्रूज़। और एक और अमेजिंग चीज़ जो गाइड बता रहे थे कि हर साल वियतनाम को अराउंड 80 मिलियन लोग विज़िट करते हैं। 80 मिलियन और 80 मिलियन में से 60 मिलियन लोग लाजमी होलोंग पे आते हैं। तो ये इतनी फेमस है। तो इफ़ यू कम टू वियतनाम you should visit Halong Bay and you should have Halong Bay tour. You can have a night stay on the cruise or maybe you can take a day tour from Hanoi Hotel and you will come here and back to the hotel in the evening. So it's amazing tour. I must review it 5 star and I'm enjoying and you can also. Halong Bay में यहाँ पे आता है एक स्टॉप, यहाँ पे बोट्स रुक जाती हैं और बोट्स रुक के यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप स्पीड बोट का टूर ले सकते हैं। लाइक यू कैन टेक अ स्पीड बोट फ्रॉम हियर और वो आपको थोड़ा सा स्पीड से इधर उधर घुमाएगी। दूसरा, आप कयाकिंग कर सकते हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं जो कश्ती जो हाथों से चलती है, तो वो जो एक भाई चलाता है डंडों से, आप खुद भी वो कर सकते हैं। तो इसको कयाकिंग कहते हैं। तो आप ये वाला टूर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बोट भी यहाँ पे पार्क हो रही है इस साइड पे, सॉरी। और गाइड ने मुझे कहा है कि अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ स्पीड बोट टूर और कयाकिंग यू कैन गो डाउन स्टेयर और यू कैन सिट हियर। मैंने कहा मैं इधर ही बैठा हूँ भाई, मुझे नहीं लेनी। तो दिस इज़ ऑल। ये हैं जी क्रूज़ के सीन एट होलोंग बे और आई एम सिटिंग अलोन हियर एंड हैविंग सम फन क्योंकि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और टूर वाकई बहुत अच्छा है और साइट सीइंग बहुत प्यारी है। तो एंजॉय करना बनता है यार और अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है। यहाँ पे एक स्टॉप है, यहाँ से लोग उतरते हैं बोट से और यहाँ पे जाते हैं केव के ऊपर। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दरख्त हैं, टोटल कवर्ड है और ऐसे पत्नी जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। बट इट्स फन टू बी हियर एंड द व्यू इज़ सो अमेजिंग, यू नो। देखिए यहाँ पे केव से जब आप ऊपर आते हैं तो यू कैन हैव दिस व्यू। लंबी लाइन है बट आपको ये वाला मेन केव नज़र आता है। तो अगर रात को यहाँ पे हैं तो बहुत डरावना हो जाएगा, बट डे टाइम में भी काफ़ी स्केरी है। But it's cool, you know. It's cool to take picture here and it's okay to visit this place. सिर्फ मेरे ख्याल में 200 या 300 स्टेप्स ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है तो आप इस केव तक पहुंच जाते हैं। ये है जी, ये है सबसे बड़ा केव। एक पहले केव हमने देखा, उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं तो बड़ा केव आता है आपके सामने। ये देखें क्या ह्यूज केव है ना। और इसमें लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स लगी हैं, नेचुरल लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ी सी आ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही है।
तो अगर आप हॉलंग बे का टूर करते हैं तो आपको इन केव्स को लाजमी विज़िट करना चाहिए। इट्स टोटली फन। नेचुरल लाइट आ रही है, कितनी हसीन लग रही है ना, मतलब क्या ही खूबसूरत है। और ये लोग हैं, हम लाइन में जा रहे हैं क्योंकि स्टेयर्स इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है और एक या दो लोग एक वक्त में गुजर सकते हैं। So everyone have to respect the line and queue and then to pass through this you know the stairs and everything। लो जी, आपने दो केव देख लिए, अब ये तीसरा केव है। अब ये तीसरा केव उन दोनों से बहुत ह्यूज है, मतलब बहुत बड़ा केव है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती हैं। ये देखें कितना बड़ा केव है। मुझे लगता है कि जैसे कोई मूवी शॉट यहाँ पे हुआ हो और बहुत ही कूल जगह है ये। टेम्परेचर भी अंदर ठीक है और ये जो माउंटेन्स हैं ना, ये यू नो थोड़े मेल्ट हुए लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जब पानी नीचे गिरता है तो थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट होते रहते हैं। ये देखें, बट ओवरऑल इट्स वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस। इन 3 केव्स को विज़िट करते हुए कोई 50 मिनट से 1 घंटा लग सकता है आपका। और स्टिल इट्स लॉन्ग क्यों, क्योंकि ये जितनी भी बोट्स हैं वहाँ पे पार्क भी खड़ी हैं, ये सब के लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। और नाउ फाइनली वी आर गोइंग डाउन टू गेट आवर बोट अगेन, बट मज़ा आया यार। दिस इज़ लास्ट स्टॉप ऑफ द डे बेसिकली। और यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू बना हुआ है, यहाँ पे आप पिक्चर बनवा सकते हैं। और यहाँ पे आप माउंटेन ट्रैकिंग कर सकते हैं। बेसिकली वो थोड़ा सा आगे जाके पाथ वे है, तो आप माउंटेन के ऊपर चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सुवेनियर शॉप्स हैं, यू कैन बाय सम सुवेनियर्स आल्सो। और इस तरह से आप लोग जो है ना अपना टाइम किल कर सकते हैं यहाँ पे। और इस लास्ट स्टॉप पे यहाँ पे एक बीच है और मतलब यहाँ पे स्विमिंग की जगह है, सैंडी बीच है, तो आप यहाँ पे स्विम कर सकते हैं। यू कैन प्ले वॉलीबॉल हियर, यू कैन प्ले फुटबॉल, यू कैन टेक सम पिक्चर। मौसम अच्छा है तो यू कैन रिलैक्स हियर, वरना आप मेरी तरह ऐसी जगहों पे बैठ सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। ये है जी ट्रैक, इसको यूज़ करके आप माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं और डेफिनेटली माउंटेन पे व्यू बहुत ही आला होगा, बहुत ही मज़े का होगा। और आपको ये जो सब चीज़ें नीचे से नज़र आ रही हैं, जब आप ऊपर से देखेंगे तो और अच्छे सीन्स हो जाएंगे। सो बेहतर है कि आप ऊपर चले जाएं और वहाँ पे देख के वहाँ पे जाके आप व्यू ले लें, या आप मेरी तरह यहाँ घूम फिर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 45 मिनट्स मिले हैं घूमने के लिए, तो आप अपने 45 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं जी। ये बाना हिल्स के टूर का लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं और ये पीछे वाली माउंटेन पे आप ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ना मैं स्विमिंग कर रहा हूँ ना ही मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा। यहाँ पे 45 मिनट्स हैं मेरे पास, मतलब हम सब बोट वालों के पास। तो उसके बाद हम वापस बोट पे चले जाएंगे, बोट वापस बोट पे चली जाएगी। आपको ये पीछे एक क्रूज़ नज़र आ रहा है, ये जो क्रूज़ है ना, ये वो क्रूज़ है जहाँ पे आप रात को भी स्टे कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें रूम्स बने हुए हैं और आप यहाँ पूरी रात स्टे कर सकते हैं, मतलब 2 नाइट्स 3 नाइट्स का क्रूज़ ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डे क्रूज़ भी ले लेंगे तो आप सारा बाना हिल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और काफ़ी मतलब सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे 2 नाइट्स या 3 नाइट्स रहना चाहिए। अच्छा, हनोई में मेरा आखिरी रात है, आखिरी दिन है और शायद मैं आखिरी दफ़ा बाहर निकला हूँ। सुबह मेरी फ़्लाइट है तो मैं चला जाऊँगा। ये देखें, गोरे अंकल आंटी ने बिल्कुल डाउनटाउन के सेंटर में ये सामने वाला होटल का रूम लिया हुआ है और रात को बैठ के देखते हैं। और अगर आप बोर हो रहे हैं ना हनोई में, तो ये 3-4 कैफ़ेज़ हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे रिवर साइड है और बीच में बहुत अच्छी रौनक है। तो यहाँ पे आके आप कोई कॉफ़ी चाय पिएं तो आपकी बोरिंग उतर जाएगी।
वियतनामीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये लोग बहुत खुश रहते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा कि परेशान घूम रहा हो और ऐसे उदास बैठा हो या कोई भी ऐसी टेंशन हो। सब लोग इस टाइम वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खाने बाहर आए हुए हैं और मतलब फुल फन है। और दूसरी चीज़ इनके बारे में जो बहुत अच्छी है, ये जो है ना उमर चोर हैं। उमर चोर हम अपनी ज़बान में कहते हैं, हम चूँकि हडर आम है तो हम उसको उमर चोर कहते हैं, बट ये लोग हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। ये जो 50 साल के लोग हैं यहाँ वियतनामीज़, वो आपको 40 के लगेंगे, 40 वाले 30 के लगेंगे और 30 वाले आपको 20 ईयर ओल्ड लगेंगे। तो ये इनकी फ़िटनेस है यार, ये मतलब बहुत ही अच्छी डाइट लेते हैं और इनकी एवरेज एज भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो हमें अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए यार इन लोगों से।